नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और आज मैं एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है निशान। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुबह जब मेरी आँख खुली तो कमरे में हल्की धूप फैल रही थी, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी ठंड थी। सबसे पहले मेरी नज़र अपनी कलाई पर पड़ी। वहाँ नसों के पास साफ साफ 3 उंगलियों के निशान उभरे हुए थे, लाल, थोड़े सूजे हुए, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ रखा हो। मैं देर तक उन्हें देखता रहा, समझने की कोशिश करता रहा कि ये कहाँ से आए। पिछली रात मैं अकेला था, दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़की भी बंद थी, फिर भी ये निशान ताजा थे। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि निशान थे, बल्कि यह थी कि मुझे रात की कोई याद नहीं रही, ना सोने की, ना जागने की, ना किसी सपने की। मेरा नाम रोहित है। मैं एक फोटो जर्नलिस्ट हूँ। लोगों की जिंदगियों के निशान, जगहों की खामोशी और घटनाओं के पीछे छिपे सच को कैमरे में कैद करना मेरा काम है। 3 महीने पहले मुझे एक असाइनमेंट मिला था। पहाड़ियों के पास बसे एक छोटे से कस्बे में लगातार हो रही रहस्यमयी मौतों पर। स्थानीय अखबारों ने उन्हें प्राकृतिक बताया था, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बात बार बार उभर रही थी। हर 100 पर एक जैसा निशान था, 3 उंगलियों का। कस्बे का नाम था देवपुर। बाहर से शांत, लगभग सुंदर पहाड़ों की छाया, पतली गलियां, पुराने घर, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में कुछ अटका हुआ हो, कोई अधूरी सांस, कोई दबा हुआ डर। लोग बात करते करते चुप हो जाते थे। सूरज ढलते ही खिड़कियां बंद हो जाती थीं। रात को सड़कों पर सन्नाटा नहीं, बल्कि एक भारीपन रहता था, जैसे कोई देख रहा हो। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 6 महीनों में 7 लोग मरे थे। किसी को हार्ट अटैक आया था, किसी को ब्रेन हेमरेज, किसी की नींद में ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स साफ थी, लेकिन तस्वीरें नहीं। हर तस्वीर में कलाई या गर्दन के पास 3 उंगलियों के गहरे निशान थे। उंगलियां असामान्य रूप से लंबी लगती थी और दबाव इतना गहरा था कि चमड़ी के नीचे तक उतर गया हो। मैंने जब पहली तस्वीर जूम की तो मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये निशान किसी इंसान के नहीं लगते थे। मैं एक पुराने गेस्ट हाउस में रुका। रिसेप्शन पर एक बूढ़ी औरत ने मेरा नाम रजिस्टर में लिखा और फिर देर तक मुझे देखती रही, जैसे कुछ तौल रही हो। फिर उसने पूछा, अकेले आए हो? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेला आया हूँ। वो बुदबुदाई, अकेले लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं टिकते। उसके चेहरे पर डर नहीं, थकान थी, लंबे समय से दबा हुआ डर। पहली रात मैं देर तक नोट्स बनाता रहा। बाहर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, फिर अचानक सब शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी धड़कन बहुत तेज सुनाई देती है। कमरे में बल्ब चल रहा था, फिर भी कोनों में अंधेरा जमा हुआ लग रहा था। कब नींद आई याद नहीं, बस इतना याद है कि अचानक मेरी आंख खुली। घड़ी में 2:16 दिख रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी गया हो। हवा ठंडी थी, मेरे गले में जलन हो रही थी। मैं उठा, शीशे के सामने गया और वहीं पहली बार
मैंने उसे देखा। वो निशान। अगले दिन मैंने कस्बे के सबसे पुराने आदमी से बात की। उनका नाम हरिदत्त था। उसकी आंखें बहुत कुछ देख चुकी थी। मैंने जैसे ही कैमरा निकाला, उसने हाथ उठाकर मना कर दिया। इस बारे में तस्वीर मत खींचो, उसने कहा। मैंने उसकी वजह पूछी। वो देर तक चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि जिसे वो निशान मिल जाता है उसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके शब्दों में चेतावनी नहीं, यकीन था। हरिदत्त ने बताया कि 20 साल पहले देवपुर में एक साधु आया था। बहुत अजीब था। हमेशा हाथ कपड़े में ढके रहते थे। लोग कहते थे कि वो जिस किसी के सर पर हाथ रख देता उसे अजीब सपने आने लगते थे। सपने इतने असली कि जागने के बाद भी पीछा न छोड़े। कुछ ही दिनों में वो आदमी बीमार पड़ता और फिर मर जाता था। एक रात डर और गुस्से में गांव वालों ने उस साधु को मंदिर के पीछे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने बस इतना कहा, अब मैं निशान छोड़ूंगा, जो मेरा होगा वही बचेगा। उस रात मैंने तय किया, सबूत चाहिए। मैंने कैमरा कमरे में ऑन छोड़ दिया। खुद से कहा कि जो भी होगा रिकॉर्ड हो जाएगा। नींद आई तो सपने में मैंने खुद को देवपुर की उसी पुरानी गली में पाया जहां कोई नहीं रहता था। दीवारों पर काले जले हुए हाथों के निशान थे। हर निशान में 3 उंगलियां, हवा में जलने की गंध थी। तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा। हाथ बहुत ठंडा था। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली और फिर मैं जाग गया। मैं पसीने से भीगा हुआ था। कलाई जल रही थी जैसे किसी ने अभी छोड़ा हो। सुबह होते ही मैंने कैमरा चेक किया। वीडियो में मैं बिस्तर पर सो रहा था। टाइम देखा तो 2:16 हो रहे थे। अचानक मैं उठकर बैठ गया। फिर मैंने खुद की कलाई को जोर से पकड़ा, लेकिन स्क्रीन साफ दिख रहा था। उंगलियां 3 से ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। उसी दिन मुझे समझ आ गया कि ये निशान सिर्फ शरीर पर नहीं बनते, ये कहीं और बन रहे थे, मेरे भीतर। और अगर मैंने समय रहते सच नहीं जाना तो अगला निशान शायद मेरी कलाई पर नहीं, मेरी आत्मा पर होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसा ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।